की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तो है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। हजरात, ये सेब का वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गौसे आज़म दस्तगीर के वालिद मोहतरम हज़रत अबू स्वाले रहमतुल्लाह अलैह, जवानी का आलम था, शादी अभी हुई नहीं थी। दरिया के किनारे मामूली से मकान में रहते थे, झोपड़ी नुमा मकान, उसी में रहते थे। आप मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि आप बीमार पड़ गए, मेहनत मजदूरी करने नहीं जा सके, जो कुछ घर में था खा पी लिया। अब परेशानी होने लगी तो आपने रोज़े रखना शुरू कर दिए, और रोज़े पे रोज़ा रखते हुए जब कई दिन आपको हो गए तो एक दिन आप मगरिब के वक्त दरिया यानी नदी के पानी से अपना रोज़ा अफ्तार रहे थे। खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ पानी है। देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ चला आ रहा है। जब वो सेब आपके करीब आया तो आपने हाथ बढ़ाकर उस सेब को उठाया और खा लिया। मगर जब ग़िज़ा पेट में गई, दिमाग थोड़ा सा बेदार हुआ तो सोचने लगे, ऐ अबू स्वाले, तूने ये क्या किया? तूने इसके मालिक से इजाज़त तो ली नहीं, लिहाजा ये तुझ पर हराम हो गया। किसी की चीज़ किसी की बिना इजाज़त खा लो, जायज़ नहीं है। आप अब उस सेब की माफ़ी के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे माफ़ी होगी, मैं पूरा वाक़या पढ़कर सुना रहा हूँ, सुनिए साहब। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, वो रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे,
है नाम अबू स्वाले, गौस पाक के वालिद का नाम है नाम अबू स्वाले। ये हैं अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे। समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है। ये नौजवान कौन है? आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू स्वाले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था। बादे नमाज लब पे दुरूदो सलाम था। कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके। रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोज रख लिए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। पानी से की अफ्तार तबीयत बहिल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताज़ा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी था हुजूर। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। सुभान अल्लाह। आप सोचने लगे ये मैंने क्या किया, इजाजत लेना चाहिए थी इसके मालिक से जिसका ये सेब था। अब आगे सुनिएगा, तवज्जो। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम,
इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है। उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। जब आप दरिया के किनारे चलते चलते जिधर से सेब आया था बहता हुआ, दूर पहुंच गए, एक बाग नजर आया सेब का, जिसकी टहनियां नदी के पानी में झुकी हुई थी, सेब लदे हुए थे टहनियों पर। आपने सोचा हो ना हो इसी बाग से वो सेब टूट कर गया होगा, और तो कोई बाग भी नहीं है इसके अलावा यहाँ। आप उस बाग के अंदर पहुंचे कि कोई तो होगा इसका मालिक, मैं उससे माफी मांगूंगा, गलती की। बाग के अंदर पहुंचे तो क्या हुआ सुनिए। कहती थी आंख, कहती थी आंख देखिए रोशन चराग हैं, मालूम तू कर इनसे कि ये किसके बाग हैं। धुल जाएगा ज़मीर पे जो तेरे दाग है, की अर्ज ये बुजुर्ग से ये किसका बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा। फिर आपने उस सेब का कह डाला माजरा, बोले जनाब हो गई है मुझसे एक खता, बेइज़्न मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा। आइए फहीम भाई, मैं आपका अनाउंसमेंट, दरोगा जी अकेले बैठे थे, आपको याद कर रहे थे, भेज दिया, चलिए अच्छा किया आपने। फहीम भाई आ गए हैं भाई। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठिए, तशरीफ रखिए आप। हाँ साहब, आखिरी कलाम है ये, और इसको गौर से सुन लें बस, उसके बाद इजाजत। उन बुजुर्ग ने देखा कि ये नौजवान लड़का एक सेब की माफी के लिए यहाँ तक चल कर आया है, ये भी कोई मामूली लड़का नहीं है, इसलिए आप शर्तें ऐसी रखते हैं। कैसी? कि देखो तुम्हारी माफी तो हो जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहले 6 महीने मेरे बाग की रखवाली करो, उसके बाद फिर दूसरी शर्त मैं बताऊंगा। दूसरी शर्त बड़ी कठिन थी। क्या थी वो? सुनिए।
दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा। है शर्त मेरी बेटी से भी, हाजी साहब, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो। फहीम भाई के आते ही देखिए पैसे भी मिलना शुरू हुए। 100 रुपए आपने इनायत किए, बहुत बहुत शुक्रिया। है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। ये भी सुनो, ये भी सुनो, बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी। फहीम भाई की जानिब से भाई कुछ नहीं होगा इसके बाद में। फहीम भाई नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारी पख है आखिर में नहीं। 100 रुपए इनायत हुए फहीम भाई की जानिब से, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हाँ, देखिए कोई कलाम जब हो रहा हो तो बीच में इस तरह की ये फरमाइशें मुझे अजीब सी लगती हैं। अब 10, 20, 50 जो भी लोग रह गए हैं, अब मैं क्या सुनाऊं किसको। बस ये है कि बस किसी तरह मैं चाह रहा हूं कि बस 10 मिनट और 3 बज जाएं कैसे भी। सुनिए साहब। है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। ये भी सुनो, बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी। तुम खूब दिल में सोच लो, ये बात है गहरी। अल मुख्तसर जब अक़्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद का टुकड़ा। अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा, शायद ये कोई दूसरी है, दिल ने ये कहा। खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर। खामोश। अजहर भाई दिल्ली वालों की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर? खामोश उधर लड़की भी अपना झुकाए सर। खामोश उधर लड़की भी अपना झुकाए सर। खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर भर। वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। गौसे पाक के वालिद अपनी दुल्हन को जब लाए शादी की पहली रात, आपने जब अपनी दुल्हन का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, ना अंधी है, जो गुफ्तगू की आपने अपनी दुल्हन से सुना भी और जवाब भी दिया, ना बहरी है ना गूंगी है। आप ताज्जुब में पड़ गए, ए अल्लाह ये माजरा क्या है। मुझे तो उन बुजुर्ग ने जिनकी ये बेटी है कहा था कि अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है, गूंगी है, लेकिन यहाँ इस लड़की में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दूसरी लड़की तो नहीं है। आप रात भर नमाज पढ़ते रहे और वो सर झुकाए तस्बीह पढ़ती रही पूरी रात। सुबह जब निकला तो आप उन बुजुर्ग के पास गए जिनकी ये बेटी थी। बुजुर्ग समझ गए कि क्यों आया है ये नौजवान मेरे पास। कहने लगे कि शायद इसलिए आए हो कि मैंने कल तुमसे झूठ बोला था
मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था। मेरी लड़की में वो चारों बातें हैं, लेकिन किस तरह हैं सुनिए इस बंद में। जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। चेहरा तुम्हारा कहता है ये राग का प्याम। मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। सुनो, देखा ना मेरी बेटी ने, वो बुजुर्ग कहते हैं देखा ना किसी गैर को, अंधी है इसलिए। भाई देखा ना किसी गैर को, अंधी है इसलिए। बाहर ना निकली घर से वो, लंगड़ी है इसलिए। गीबत नहीं सुनती है वो, बहरी है इसलिए। वो झूठ नहीं बोलती, गूंगी है इसलिए। वो झूठ नहीं बोलती। शुक्रिया भाई। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है भाई। अजहर भाई दिल्ली वाले, उनकी जानिब से फिर मुझे ये 100 रुपए नजराना आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। बस आखिरी बंद और रह गया है, इसको भी सुन लीजिए। साफ हो गई। गौसे पाक के वालिद हजरत अबू स्वाले रहमतुल्लाह अलैह और उनकी वालदा दोनों आराम से रहने लगे। फिर एक दिन गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर की माँ, जब आप अपनी माँ के शिकम में आ गए, गौसे पाक इस दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, माँ के शिकम में आ चुके हैं। एक दिन वालदा जरा जल्दी जल्दी नमाज अदा कर रही थी। आवाज आई, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए। आवाज आई, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए। आप चौंक गई, आवाज कहाँ से आई? लेकिन अगले ही पल जब आपको ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। उसके बाद मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर किस महीने में किस तारीख को दुनिया में तशरीफ़ लाए। बहुत से लोग समझते हैं कि 11वीं शरीफ की 11 तारीख को गौसे आजम पैदा हुए हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। गौसे आजम 11 तारीख 11वीं के महीने में पैदा ही नहीं हुए हैं। ये तो हम 11वीं शरीफ जो मनाते हैं, जानते हो क्यों? मेरे गौसे पाक हर महीने की 11 तारीख को हमारे आका सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फातहा किया करते थे। इसलिए ये 11 तारीख आपके नाम से मंसूब हो गई। लेकिन पैदाइश मैं बता रहा हूं कब और किस महीने में। वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी। आहिस्ता पढ़िए
आहिस्ता पढ़िए अम्मी, एक आवाज सी आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई, बोली खुदाया कौन है ये आवाज किसने दी, फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की, रहमत से हक की, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक, और पैदा हुए, कब पैदा हुए, पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। महीना तो पूरा रमजान का ही है, लेकिन कौन सी दिन, कौन सी तारीख? देखिए गौसे पाक जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो रात रमजान की चांद रात थी। जिस दिन चांद दिखता है रमजान का आसमान में, पहली तरावी होती है, पहली सहरी होती है, अगले दिन रोजा होता है। वो रात गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर के विलादत की रात है, वो है उनकी पैदाइश की रात। आज ये बात भी वाज़ेह हो गई। दुनिया में आए, दुनिया में आए जिस घड़ी तो नहलाया धुलाया, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक। पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक, दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध